हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम एंड बीएमएस क्लास फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का सेमेस्टर 2 का कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। एंड टॉपिक चल रहा है पहला यूनिट हमारे बीकॉम क्लास का एंड बीएमएस क्लास का पहले यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है। आपका टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। एंड बात करेंगे, लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 3rd, और कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके टॉपिक में दिए गए हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, अब प्रीवियस ईयर पेपर में जैसा पूछे गए हैं उन्हीं की कंप्लीट बात करेंगे। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। डेरिवेटिव्स अगर आपने पढ़ा होगा तो भाई ये टॉपिक तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस करवा देते, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में देके रखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाता है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए तो 5 मार्क्स हमारे बीकॉम का फिक्स हो जाएगा, बीएमएस क्लास वाले 8-7 का मार्क्स आपका फिक्स होगा। बट इतना इजी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है देंगे, अगर देंगे तो 2 वैल्यू देंगे। कैसे, एक और एग्जाम्पल लिया वहां समझेंगे। पहले ये टॉपिक देखते हैं जरा क्या बोल रहे भाई। इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज सी इक्वल टू 4 + 3x + x²। कोई इशू नहीं है सर, क्या दे के रखा है, कॉस्ट फंक्शन। भाई लिख देता हूं मैं, कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, कॉस्ट फंक्शन इज गिवन। क्या दे के रखा है कॉस्ट फंक्शन, c इक्वल टू 4 + 3x + x²। कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होगा। फाइंड द कॉस्ट, बोले कॉस्ट फाइंड आउट करो व्हेन x इज 10 यूनिट। x की वैल्यू बोले 10 दिया है तो कॉस्ट निकालो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बोला भाई, वो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 10 पुट कर दो और आंसर बताओ हमें। कितना सिंपल टॉपिक, आप बताओ भाई, आसान इजी है कि नहीं भाई। अब वैल्यू पुट करने की बात हो रही है सर, तो इजी है, पुट कर देते हैं भाई। पुट x इक्वल टू 10 इन द इक्वेशन। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं भाई। बच्चों का काम हमें दिए हैं डिग्री वालों को, ये सब बच्चों का काम है भाई। कितना, 4 + 3x के प्लेस पे कितना रखने की बात हो रही है सर, 10 हो गया भाई। प्लस है x का स्क्वायर, x बोले तो क्या सर, नंबर का स्क्वायर कर दो। नंबर कितना है, 10 का स्क्वायर, x के प्लेस पे 10 तो 10 का स्क्वायर। इजी टॉपिक बना कि नहीं भाई। दूसरे लाइन में 4 + 3 10 जा हो गया 30, और 10 का स्क्वायर बोले तो 10 × 10 कितना कैलसी पे आ रहा है, 100। प्लस कर दो 134, यही तो आया। आधा काम आपने कर दिया। इजी था, कोई हार्ड लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है सर? बिल्कुल नहीं, कोई हार्ड काम नहीं है। बट आगे थोड़ी सी बात कर रहे हैं भाई। ऑल्सो फाइंड एवरेज कॉस्ट भी बताओ व्हेन x इज 4 यूनिट। बोला जब x 4 है तो मेरे को बताओ एवरेज कॉस्ट क्या है। अब इसके लिए बच्चों आपको याद होना चाहिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, जो कि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ। एवरेज कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला याद है, बहुत सिंपल है। किसी चीज का एवरेज करने आप बोलते हैं, जब भी याद रखना, एवरेज करना किसी भी चीज का बोलेंगे। जैसे इसमें क्या बोले सर, कॉस्ट, तो वो हो जाएगा भाई ऊपर, डिवाइड कर दिया करो उससे। किससे, कॉस्ट की जब बात करेंगे क्वांटिटी से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, क्वांटिटी से डिवाइड होगा। कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब बहुत आसान सा टॉपिक बन जाता है। कॉस्ट क्या है जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखो जरा सिंपल सा, कॉस्ट क्या दे के रखा, कॉस्ट का मतलब ये जो दिया है 4 प्लस, देखो इधर 4 + 3x + x², डिवाइड बाय सर क्वांटिटी क्या है। देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है, x। कैसे पता चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंपल है, जो वेरिएबल है उसी से डिवाइड कर दिया करो। क्या बोला गया, फिर से रिपीट, जो वेरिएबल है वही आपकी क्वांटिटी बन जाएगा। फिर से रिपीट, जो आपका वेरिएबल है वही आपकी क्वांटिटी बन जाएगा। आई थिंक समझ में अब आ गया होगा क्या बोला मैंने, इजी वे में बता दिया भाई। ढूंढना नहीं है, सिंपल आंसर भाई, जो वेरिएबल उसी से आप डिवाइड कर दिया करो। कोई डाउट? आई थिंक नहीं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं सबको। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपका बनेगा। क्या करते हैं जरा यहाँ पे ध्यान दो इधर, 4/x + 3x/x + x²/x। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं भाई। जो x था सबके साथ अलग अलग लिख दिया,
सबको डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया सबको। अब क्या आंसर बचा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है भाई। एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ एक्स 2 टाइम है, एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स 2 टाइम है, तो भाई 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम बचेगा, ध्यान रखना। बट यहाँ पे क्या है 4/x, यहाँ पे क्या बच रहा है 3, यहाँ पे क्या बचा x। ध्यान रखना, आप कोई ये बचा मैथ्स वाला नहीं बोलेगा सर डिवाइड नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। बट आपका मेथड, आपके बुक में आपका सिलेबस ये मेथड लेके चलता है, नहीं तो समझदार बच्चे सीधा x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। बट आंसर आपका मेथड, देखो आंसर तो राइट आएगा बट मेथड आपका गलत माना जाएगा उस केस में, क्योंकि मुझे पता है ना मैथ्स वाले बच्चे दिमाग जरूर लगाएंगे सर आप क्या सिखा रहे हो, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो हमें पता था, ये तो बिना डिवाइड के भी आंसर आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बट मार्क्स आपका कैंसिल वहाँ पे कर देगा टीचर, कट कर देगा वो। मेथड उनको वही चाहिए, यही पैटर्न में चाहिए। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा मैथ्स के टॉपर्स को मैंने क्या बोला, यही मेथड चलना है। अभी एक्स की वैल्यू कितना बोली थी ऊपर क्वेश्चन में, जरा देखो क्या बोले थे। एक्स की वैल्यू एवरेज कॉस्ट के केस में 4 है, पुट कर दो, आंसर निकाल लो भाई। एक्स कितना 4 पुट करते हैं, एवरेज कॉस्ट 4/x के प्लेस पे 4 प्लस 3 था, प्लस x के प्लेस पे 4 1 जा, यही होता है ना वही, 4 1 जा 4 प्लस ये कितना हो गया 7, तो AC हमारा आ गया 8। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर? आई थिंक किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। क्लियर है? चलिए इतना पार्ट आप पहले नोट कर लो, स्टार्टिंग से नोट कर लो, अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो। चलिए यहाँ से आप देखो, नोट कर लो स्टार्टिंग से। याद रखना कॉस्ट में जो वैल्यू दिया सीधा पुट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज कॉस्ट में याद रखना जो वेरिएबल है उससे डिवाइड करने के बाद जो आएगा इक्वेशन, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? आई थिंक समझा होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, उनकी बात करते हैं। नोट कर लिए? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, 2 एग्जाम्पल एक साथ मैंने रख दिया। क्या क्वेश्चन जरा ध्यान दो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन बता रहे भाई हमें टोटल कॉस्ट भी बताओ एंड एवरेज कॉस्ट भी बताओ, एंड x इक्वल टू 1 and 4। अब ध्यान रखना यहाँ पे 2 वैल्यू दी है, एक बार पहले आपको 1 रखना है फिर आपको 4 रखना है। अगर आएंगे तो ऐसे टाइप के ही सम आपको आ सकते हैं, 2 वैल्यू दिया होगा। अगर इतना आसान क्वेश्चन देंगे तो ध्यान रखना वही काम आपको 2 बार करना है। एंड अपने को 2 कॉस्ट फंक्शन देके रखा भाई, c इक्वल टू 2 + 5x + x स्क्वायर एंड सेकेंड है 10 + 3x x स्क्वायर, यही दिया, कोई इशू नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पहले से। नंबर 1, ये पहला टॉपिक है, द कॉस्ट फंक्शन। ध्यान रखो कितना सिंपल टॉपिक, देखो आपके सामने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्या दे के रखा है कॉस्ट फंक्शन, 2 + 5x + x स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? आई थिंक डाउट नहीं। फिर से वही लिखना है आपको। क्यों वही चीज़ें 2 बार लिखी जा रही है, समझ में आ रहा है? कुछ बच्चों का दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो नहीं समझ पा रहे कि 2 बार सर ने क्यों लिख दिया है। समझ में आया कुछ बच्चों को? बिल्कुल सर। x की वैल्यू कितने टाइम है, 2 टाइम, तो इसका मतलब है भाई आपको सम 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करते हैं क्या बोला जा रहा है। x की वैल्यू कितना है, 1 है 4 है। x की वैल्यू कितना है, 1 है 4, इसमें 1 पुट करो, इसमें 4 पुट करो। अब समझ में आया? कभी भी नहीं एग्जाम में हो सकता है 2 वैल्यू दी हो, 3 वैल्यू दिया तो 3 टाइम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए 1 and 4, तो पहले वाले में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सेकेंड वाले में 4 पुट करेंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई 2 टाइम क्यों किया गया? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कितना आसान है भाई, 2 + 5 × x की वैल्यू 1 + x की वैल्यू, x स्क्वायर बोले तो x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 2 + 5 1 जा 5 × 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 + 5 1 जा 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 + 2 7, 7 + 1 हो गया 8। टॉपिक देखो कितना सिंपल हो गया। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई कॉन्सेप्ट हार्ड लग रहा है? बहुत सिंपल टॉपिक है, जो वैल्यू दिया था पुट करके आंसर निकाल लिया, आपको टोटल कॉस्ट मिल गया। यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो c इक्वल टू 2 + x के प्लेस पे 4 प्लस x के प्लेस पे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई डाउट? आई थिंक नहीं।
2 प्लस 5 4 जा कितना हो गया 20 प्लस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो जाता है 16। तो c इक्वल टू प्लस कर लो जरा 20 प्लस 16 36 36 प्लस 2 कर दिया 38। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। कॉस्ट निकालना देखो कितना सिंपल है भाई, जो इक्वेशन अपने को कॉस्ट फंक्शन दिया था उसमें x की जो भी वैल्यू दी होगी वो आपको लाके पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट। बट आपको सिर्फ कॉस्ट ही नहीं पूछा, आपसे पूछ रहे भाई एवरेज कॉस्ट भी मेरे को बताओ। क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं भाई? एवरेज कॉस्ट भी पूछी जा रही है। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला क्या है एवरेज कॉस्ट का? बहुत सिंपल फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। यही तो फॉर्मूला है, यहां भी यही चीज अप्लाई करोगे आप। एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक नहीं होगा। चलिए कॉस्ट क्या है जरा बात करेंगे। 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 5x 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वांटिटी आपको क्या जस्ट बोला प्रीवियस एग्जांपल में भाई, जो वेरिएबल है वही आपकी क्वांटिटी बन जाएगी। कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ज़रा आगे। 2 अपॉन में x प्लस 5x अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, सबके साथ अलग अलग लिख दो। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए आई थिंक डाउट नहीं होगा। यहाँ पे 2 अपॉन एक्स जैसे था वैसे ही, ये कैंसिल हो जाएगा 5, ये प्लस था सॉरी, इसको सही लिख देता हूँ मैं, प्लस एक्स एक्स कैंसिल 5 बचा। एक्स से एक्स वन टाइम कैंसिल, वन टाइम बच जाएगा। ये आपका आ गया, ध्यान रखना, ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट की जब बात करोगे दोनों केस के लिए सेम ही आएगा, मतलब यहाँ पे भी तो वही काम आप करोगे। देखो जरा इधर समझो क्या बोल रहा हूँ भाई। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यहाँ भी 2 टाइम अप्लाई नहीं करना। अगर अप्लाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं भाई, यही तो आप करोगे, यही चीज़ें तो कॉपी कर लोगे। 2 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, और जब सॉल्व करोगे तो यही फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। यही चीज़ें वहाँ पे भी आ जाएंगी, मतलब फाइनल आंसर आपका यही आएगा AC, दोनों केस में भी। चेंज क्या है पता है? चेंज है आपकी जो वैल्यू दी थी, इसमें 1 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। अब जब वैल्यू आप पुट करोगे वो चेंज है आपका। फर्स्ट वाले में क्या बोला 1, तो आप 1 पुट कर दो। 1 पुट करते हैं। AC इक्वल टू 2 अपॉन में x की वैल्यू कितना बोल रहे हैं 1 प्लस 5 प्लस x की वैल्यू कितना बोल रहे हैं 1, तो 1 से डिवाइड करके कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा भाई, प्लस कर दो सबको। कितना आ गया आपका 8। क्लियर है कि नहीं भाई? 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 हो गया। यहाँ पे 4 पुट करने की बात हो रही है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पुट x इक्वल टू 4, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग ने यही किया था ना भाई, इसमें 1 पुट करना है, यहाँ पे 4 दिया था क्वेश्चन में। 4 पुट करते हैं। AC इक्वल टू 2 अपॉन में x की जगह पे 4 प्लस 5 प्लस एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा 4। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे इसको प्लस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? कर लोगे, अगर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट कर देना, इसको डिवाइड कर दो 0.5 प्लस ये हो गया आपका 9, प्लस किया कितना आ गया 9.5। ये आपका आंसर है। क्लियर है? आंसर आपका चेक भी किया जा सकता है राइट है कि नहीं। कैसे देखते हैं? पहले आप इसको नोट करो, पहले आप इसको नोट करो। पहले आप लोग नोट करो इसको, स्टार्टिंग सम से नोट कर लो यहाँ से, और फिर उसके बाद आंसर भी मैं बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। अभी हम लोग ने ध्यान रखना कौन सा पार्ट किया, ये सिर्फ ए पार्ट। अब ऐसे सेम आपको ये सेकंड भी करना है, लेकिन मैं सेकंड प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। ये आपका हो गया होमवर्क।
होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है कि नहीं? मैं रिप्लाई कर दूंगा राइट है या फिर रॉन्ग है। क्लियर है कि नहीं? सब काम हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करने वाले हो? प्रैक्टिस करो। अगर कर लिए तो समझो भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, प्रैक्टिस किए और नहीं आ रहा है राइट आपका तो प्रॉब्लम का काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो यहाँ पे आंसर चेक करने की कैसी बातें कर रहा था मैं। जो आपका कॉस्ट आएगा, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 8, उसको आप डिवाइड कर देना जो आपकी वैल्यू दी थी। इसमें वैल्यू कितना दिया था 1, तो आपका 8 1 जा 8 ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आपका सेम आ जाएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान रखना कॉस्ट आपका कितना है 38, एक्स की वैल्यू कितना दी है इसमें 4, डिवाइड कर दो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 4 9 36 2 9.5 आएगा। और 9.5 आपका आंसर भी आया। क्या है, समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? जो आपका कॉस्ट है डिवाइड बाई जो भी आपकी डी की वैल्यू दी होगी वो पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लिया इतना पार्ट आप। और अगर जो बच्चे स्टार्टिंग से डेरिवेटिव्स के क्लास देखे हैं तो उनको वहाँ पे मैं ये चीज़ें बहुत क्लियर करा चुका हूँ। और पहले भी बोला था एडवांटेज तो मिलेगा, अगर डेरिवेटिव्स पढ़ के यहाँ आ रहे हो तो भी एडवांटेज है, यहाँ से पढ़ के डेरिवेटिव्स पे जा रहे हो तो भी एडवांटेज ही है। कोई एक कॉन्सेप्ट आपको पहले करना ही पड़ेगा ना। चलो नोट कर लो आप यहाँ तक। सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपको होमवर्क है, ऐड करके प्रैक्टिस कर लेना। और जैसा मैंने बताया भाई आंसर अपना बैच कर सकते हो डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट वाला, राइट है या फिर रॉन्ग है। नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे ने यहाँ तक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।